सो लिखो। नेक्स्ट में लिखना है, इफ आई से x plus 1 by x is equal to 7, find the value of x square plus 1 by x square. मैंने आपको वर्कशीट में ना, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के काफी क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सभी टाइप को कवर करता है। प्लीज ये सॉल्व करके जाने आपने एग्जाम में। और जैसे तुम ऑनलाइन क्यों आज? मैम वो एक्टिवा ही नहीं स्टार्ट हुआ और एक एक्टिवा गया हुआ था। चलो वैल्यू बताओ क्या होगी इसकी। 47 एवरीवन, ठीक है, मुझे पता है ये हिना और रजस्य, सिर्फ एक पावनी और कौन है अपनी वो दिया। दिया ने आना नहीं आज, पता नहीं। अब नेक्स्ट लिखो। यू नो दिस, मृदुल, आता ही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके नहीं आता ये दिया हुआ है, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, याद है कि नहीं? ठीक है ना, हाँ। नहीं आता ना तो फटाफट से बताया करो। एक्स स्क्वायर, ये 49 माइनस 2 इट विल बी 47। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब ऐसे ही। द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज। ये तो वैसे आप एक्चुअली वो कर रहे हो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। बट अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन पूछूं 2 मार्क्स में देकर, मैं कह रही हूँ विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स अप्लाई आइडेंटिटी, तो आप क्या करोगे? आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0। होता क्या है, ये क्वेश्चन आप क्यूब्स करके कर सकते हो, बट आपको दिया ही ये 2 मार्क्स में जाता है और लिखा होता है विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स, विदाउट या यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ए है 2, बी इज 3, सी इज -5। तो 2 + 3 - 5 = 0। So this is equal to 3 into 2 into 3 into -5। हाँ बोलो कौन सा? स्मॉलेस्ट साइड को ले ले। ठीक है, और सेंटीमीटर लॉन्गर। देखो सेकंड साइड क्या हो जाएगी, x + 4, एंड देन थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। थर्ड साइड इज ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर का। अब आपको पेरीमीटर दिया भाई। ठीक हो गया बच्चे, ये समझ में आ गया सबको? राइट, नेक्स्ट लिखो। अगर मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, दीज आर लाइक सम क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। √7 इज अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री बतानी है। एक्स बेटा इसमें नहीं है, पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, तो एक्स की पावर 0 होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री विल बी इक्वल टू 0।
डिग्री वेरिएबल की होती है, हमारे कोएफिशिएंट की नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन द डिग्री, क्योंकि एक्स नहीं है तो एक्स को पावर जीरो देंगे, फॉर इट टू एग्जिस्ट इन द टर्म मुझे √7 देना है। साथ में अगर एक्स रखना है तो एक्स को नॉन एग्जिस्टेंट बनाना है, ताकि उसका जो प्रेजेंस है इट शुड नॉट इफेक्ट द वैल्यू। So value will remain √7 if I give x the power 0. So degree becomes 0. ये क्वेश्चन है, ये जरूर आता है पेपर में। और कुछ ऐसा आता है कि जैसे आपको ये दे दिया 3x² माइनस 8x+4, इसको फैक्टराइज करो, या वन ऑफ द फैक्टर्स इज, इस तरह से कहा जाता है, या फैक्टराइज करके आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी होता है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और है विच इज फ्रॉम एग्जाम्पलर। अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना, जो आपने रिवाइज करने हैं पेपर्स में, विच विल बी इरैशनल कोएफिशिएंट्स की स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इरैशनल कोएफिशिएंट्स में मैंने वर्कशीट में वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत तरह के, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर हो गया? अब इसको फैक्टर्स पूछ लेता है, या वन ऑफ द फैक्टर्स कहा गया होगा, या फैक्टराइज, या कहा होगा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और वन ऑफ द जीरोस इज। तो आपको दोनों जीरोस निकाल के ऑप्शन में कोई एक मार्क करनी है जो आपके लिए रेलिवेंट होगी। समझ में आ गया? फैक्टराइज क्या, तो क्या आएगा इसके फैक्टर्स? 3x², x-2 एंड 3x-2। तो अगर मुझसे कहा जाएगा तो ऑप्शंस में दोनों दिए जाएंगे, या कोई एक, या फिर जीरोस कहा जाएगा तो 2/3, दोनों में से कोई एक या दोनों। समझ में आ गई बात? समझ में आया हमें, है ना? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जो पेपर में और आ जाता है, दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम एग्जाम्पलर। जैसे कि अगर ये लिखा हो, वन ऑफ द फैक्टर्स लिखा हुआ है इसमें, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² - 1 +1 +5x का होल स्क्वायर। हमारा एमसीक्यू टेस्ट तो मिला था मुझे, ये लो पावनी को दे दो ये, और देखना पड़ेगा। तो इस केस में 25x² - 1, मृदुल तुम बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? हम्म। x+ सही। और डर मत, बिना डरे मुझे बता कि क्या करेंगे इसमें। 25x² - 1 अगर दिख रहा है, सिर्फ इसको देखो। और इसमें अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है, मैं सबको बाकी सबको भूल गई हूँ, मैं सिर्फ इसको कह रही हूँ सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्या होगा ये, बताओ इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 5x, है ना? या अब तुम्हारे पास साथ में
प्लस के बाद ये दो टर्म्स है। अब क्या करोगे इसमें? इसमें मुझे ये दो टर्म्स कॉमन दिख रही है, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो 5x+1 या 1+5x, वन द सेम थिंग, इसको कॉमन ले लिया। तो ये आ गया 5x-1 + 1 + 5x, ये आ गया। तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 10x 5x+1। तो आपको ऑप्शंस में 10x भी दिया जा सकता है, आपको ऑप्शंस में 5x भी दिया जा सकता है, 2 भी कहा जा सकता है, या 5x+1 भी कहा जा सकता है। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 5+x, 5-x, 5x-1, 10x। ऑप्शन से पता क्या दिया हुआ है? 5+x, 5-x, 5x-1, और दिया हुआ है 10x। तो वन ऑफ द फैक्टर्स क्या लिखेंगे इसमें? 10x। समझ में आ गया? जो तुम कह रहे थे कि मैं ये -1 + 1 कैंसिल करूं, यहां पर इसको आपने ओपन कर लेना है। क्या होगा ये? 25x² - 1 a+b² हो गया। क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ? a+b² विल बी, हाँ मुझे बताओ इसमें लगेगा कैसे? 5x, हाँ लिख 1 + 5x² इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे बता क्या बनेगा। बाकी बच्चों तब तक लिखो ये वाला क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ x-a इज अ फैक्टर, 1 मार्क में ये, क्योंकि a दे दिया, फैक्टर ऑफ x³ - 3x²a +2a²x + b, फाइंड वैल्यू ऑफ b। 1 लिख लिया सबने क्वेश्चन? 1 + 10x + 5x, हाँ 1 + 10x + 25x, इसको समझ में आ गया ना? अब तुमने इसको देखो ओपन किया, ये तुम्हारी टर्म थी 25x² - 1 + 1 + 10x + 25x²। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 25x², क्या बन गया? 50x² + 10x। अब क्या होता है, यहाँ पर आकर हम छोड़ देते हैं और फिर हम ऑप्शन देखते हैं। आपको इसमें से देखना है कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक होगी बात? ये गलत नहीं कर सकते, अगर उसने लिखा है ना यूजिंग एल्जेब्रिक फॉर्मूला, यहाँ पे आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ये नहीं आएगी, नहीं हमने a² - b² ही यूज करना है। समझ में आ गया? तो ये गलत नहीं कर सकते। हाँ क्यूबिक में गलत कर सकते हैं, आपने क्यूब्स नहीं निकालने हैं। चलो अब यहाँ पर x-a इज अ फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो क्या करते हैं इसमें? अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन होगा, देर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। क्या लिखना? बाय फैक्टर थ्योरम एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। जहां रिमाइंडर दिया हुआ है वहां पे आपने लिखना जरूर है, नंबर नहीं मिलेंगे, आधा एक नंबर ऐसे ही काट लेंगे इस 3 वर्ड्स के। राइट? तो जब ये एमसीक्यू है या तब तो हम पता है कि वी विल नॉट सी द एक्सप्लेनेशन, बट इफ इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, प्लीज राइट बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय फैक्टर। यहाँ पे क्योंकि फैक्टर का है तो फैक्टर थ्योरम आएगा। आपको पता है कि अगर आप p ऑफ a करोगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। तो a³ - 3a² इंटू a +2a² इंटू a। हाँ जी, क्योंकि पहले आपने एक 10 ट्रायल से ही निकाला होगा फैक्टर, तो उसमें लिखना है, उसमें फैक्टर थ्योरम लिखना होगा, रिमाइंडर नहीं। तो b की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट लिखो। If x/y plus y/x is equal to 1, then find the value of x³ plus y³। किसमें? आइसोसेलेस है बेटा, तुमने इक्विलेटरल कैसे लगाया? आइसोसेलेस राइट है ना?
ये भी एमसीक्यूज में आता है ये वाला क्वेश्चन। इसकी वैल्यू 12 आ गई। हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। मैम 0। हम्म इसमें क्या करना होता है, आपने इसमें एलसीएम लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? इसमें यू हैव टू टेक द एलसीएम इन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू एक्स वाई। अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको निकालना है हमें। तो उसमें से आपका एक फैक्टर तो ये वाला 0 के इक्वल है, तो x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 के साथ, तो आंसर विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट है, आपको कहा जाता है वन ऑफ द फैक्टर्स। इस तरह से आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वन ऑफ द फैक्टर्स, या इसको फैक्टराइज करना है। इसमें कुछ नहीं किया, अगर आप इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई कर दोगे एक्स प्लस वाई होल क्यूब का, तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यहां से माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बचा वो फैक्टराइज फॉर्म ही है। या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने लिखा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और इसको फैक्टराइज कर लिया, तो इट बिकम्स एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, अगर आपने एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लिया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्यूब की पावर है, एक पावर बाहर निकाल दी, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस में क्योंकि ये टर्म बाहर निकाल दिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को, है ना? सबसे आसान तो वैसे यही रहा, लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं जी हमने दूसरे वे से चलना है, तो हमने क्या किया, इसको एक्स प्लस वाई तो हमारे पास बाहर है, अंदर वाले को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया सबको ये? समझ में आ गया ना? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस टू एक्स वाई, थ्री एक्स वाई और एक एक्स प्लस वाई की टर्म आ गई। इतना क्लियर है हम सबको? ठीक है। अब मैंने आपको कहा था जो क्वेश्चन आ सकता है वो है फैक्टराइजेशन इन केस ऑफ अ, इतना क्लियर है? हाँ लिख लो। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन लिख कर दे रही हूं, विच इज फैक्टराइज, इट सेज एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे चार टर्म्स आए और मैक्सिमम स्क्वायर हो, चार टर्म्स हो और डिग्री स्क्वायर हो। ठीक है, डिग्री टू हो। उस केस में ना क्या करना चाहिए हमें, आप ग्रुपिंग करोगे दो दो टर्म्स की। नोटबुक है कि? हाँ वो उसके पास है भी नहीं, हमने ऑनलाइन ही मंगवानी थी। वो शुक्र है। तो इस केस में जो मैं आपको समझा रही थी, देखो यहां पर व्हेन यू हैव फोर टर्म्स, थ्री टर्म्स में ना देखो, अब ये क्यूबिक या कुछ भी फैक्टराइजेशन की ना टेक्निक समझो, इफ देर आर थ्री टर्म्स और डिग्री टू है तो आपका ना यूजुअली इट विल बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा, या स्प्लिटिंग होगी। होनी चाहिए। मेरे को पानी की बोतल आ है मेरी, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, पता नहीं, देख ले नीचे दादी रूम में भी हो सकती है। तो थ्री टर्म्स हुआ तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, या फिर स्प्लिटिंग होगा। कैटेगराइज कर रही हूँ, अगर तीन टर्म्स होती है ना किसी भी आपको क्वेश्चन आएगा और डिग्री टू होगी, राइट? अगर ये फोर टर्म्स है और डिग्री टू है, या तो आप दो की ग्रुपिंग करोगे, टू टू टर्म्स इकट्ठी करोगे, फिर ओवरऑल कॉमन निकालोगे। जैसे आपके पास ये आया था 25x² माइनस वन प्लस 5x+1 का होल स्क्वायर, ये आया था ना, कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा कि आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, एक को इकट्ठा अलग रखना है, तीन टर्म्स को अलग करके स्क्वायर बनाना है। जैसे यहां पर ये बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने वर्कशीट में मेंशन किए हुए हैं सारे ये। तो हमने क्या किया, माइनस करके ये वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये लग जाता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें एक्स को पी मान लिया, ए प्लस वन को क्यू मान लिया। तो आपको क्या करना होता है, एक बार पी प्लस क्यू, एक बार पी माइनस क्यू। अब पी है एक्स, क्यू है ए प्लस वन, दोनों हुए प्लस। पी है एक्स, क्यू है ए प्लस वन, दोनों हुए माइनस। लेकिन जब बाइनोमियल के आगे माइनस टर्म होती है तो ब्रैकेट्स में रख के दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो आइडियली इट विल बी एक्स प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस वन। इट विल बी एक्स प्लस ए प्लस वन और एक्स माइनस ए माइनस वन। बात समझ में आया? ये बहुत जरूरी चीज है, यहां पर आकर लास्ट में गलती करते हैं सब, वो माइनस ए प्लस वन लिख देते हैं, माइनस ए प्लस वन नहीं लिखना। ठीक होगी बात ये, क्योंकि ए प्लस वन माइनस के बाद आ रहा है, दोनों के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है 3 मार्क्स में फैक्टराइजेशन में। आइडेंटिटीज को मेंशन करना भी उतना ही जरूरी है। लिख लिया सबने ये? समझ में आ गया हमने तो लिए? अब नेक्स्ट है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। नाउ दिस इज फैक्टराइज। जैसे पहले किया था वैसा है, याद है ना? अब ये कौन सा ट्रायंगल है? टेबल पे देख।
वो अंदर ले गए होंगे, फिर अंदर पानी भर के ना यहाँ पर देख, मेरे पास ये था। क्या हो गया, 16 × 32 कैंसिल हो गया। एक्स इज 16 × 16 × 2, ये स्क्वायर रूट हो गया। एक्स इज 16, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये 16 √2 आ गया, राइट। अब तुम्हें क्या निकालना है इसमें, यहाँ पे एरिया, हाफ इंटू अब इस केस में दिस इज फैक्टराइजेशन इन केस ऑफ इरैशनल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और आपको कहाँ भी स्प्लिटिंग जाएगा, मैंने आपको इसका तरीका भी समझाया था कि जब आपका इरैशनल नंबर इज इन द मिडिल टर्म, सबसे आसान होता है, क्या करना है आपने, आपने जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो निकालना है। तो यहाँ पे 6 × 1 है, यू अंडरस्टैंड। 1 मैंने कहाँ से लिया, 1 क्यों लिया मैंने, वो जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर का, ए एक्स स्क्वायर होती है ना टर्म, तो एक एक जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 1, बिकॉज सम क्वेश्चंस में 2 3 ऐसा कुछ दिया होता है, तो आपने उसको भी लेना है। सो यू नीड द प्रोडक्ट 6, ठीक है। तो इसमें हमें लेना है 6, प्रोडक्ट 6 चाहिए। जहां पर आपका स्क्वायर रूट का टर्म है, √3 है ना, 6 के फैक्टर्स इस तरह से बनाओ कि उसमें 3 आए। तो 6 के तो यही फैक्टर्स है, 2 × 3, 1 × 6। 1 × 6 को हम नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए हमें, ठीक है। फिर जो ये 3 है, इसको मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दिया। बात समझ में आ गई। सबसे आसान होता है व्हेन इट इज इन द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में हमने √3 ले लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, जो बाकी बचा नंबर होगा ना, जो रियल रैशनल होगा, वो इन दोनों के साथ चला जाएगा स्प्लिट होकर, सो दैट ये वाला नंबर बन जाए। तो 2 क्या जाएगा, एक तो बन जाएगा 2 √3, और उसके साथ आ जाएगा 1 √3, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 √3। बात समझ में आई। आपका पूरा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। देयर वाज दिस, आई डोंट नो, देयर वाज दिस डायलॉग, पता नहीं कहां से, कौन सी मूवी थी, आई एम नॉट सीन द मूवी, आई जस्ट सॉ वन पार्ट ऑफ द डायलॉग। कहते हैं मैथ्स इंटरेस्टिंग इसलिए होती है, मैथ्स चीज इसलिए होती है बिकॉज उसके क्वेश्चन में उसका आंसर होता है। यू जस्ट नीड टू सी, आपको क्वेश्चन ने पूरा हिंट दिया होगा, पेरीमीटर निकालने को कहा है, तो आपको सिर्फ पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना है। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के बेसिस पर, अगर उसने आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल दिया है तो आपको बता दिया उसने आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है, राइट है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। समझ में आया। अनलाइक योर हिस्ट्री एंड सिविक्स व्हेन यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर द डेट्स, आपको सिर्फ अगर क्वेश्चन मैंने लिख दिया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा उसके बारे में, आपको अपने दिमाग से सब कुछ याद करके लिखना है। बात समझ में आया। टेक द लीड फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट √3, तो आपको वो कह रहा है कि आपको अपने क्वेश्चन में √3 लेकर आना है, राइट। तो ये है x² + 2 √3x +√3x + 6। हाँ, अब मुश्किल आएगी हमें कॉमन निकालने में। इसमें ना एक टर्म में कॉमन बड़े आराम से निकल जाएगा। आपको दूसरी टर्म में भी ना, जैसे 2 √3 है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है 6, इट शुड बी 2 √3। एक्स के साथ कोएफिशिएंट चाहिए 1, यहाँ पे एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, √3, तो मुझे समझ में आएगा कि √3 कॉमन लेना है। ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, अ लिटिल मैनिपुलेशन, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि मुझे इस तरह से अपना आंसर लेकर आना है। समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा x + √3 इंटू x + 2 √3। तो ये मेरा फैक्टराइजेशन यहाँ पर आ गया, राइट। एरिया निकालना है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, थर्ड साइड हो जाएगी। नहीं बेटा, थर्ड साइड ये वाली आएगी, ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, पाइथागोरस लगाओगे, प्लस करके थर्ड साइड थोड़ी आती है। बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल, हो गया सॉल्व सबका ये, राइट। ऐसे ही अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज 4 √3x²
प्लस 5x माइनस 2√3। वर्कशीट में मैंने दो तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हो गया बच्चा सॉल्व ये? तो इसमें आई विल मल्टीप्लाई 4√3 एंड 2√3, दोनों के साथ माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 विच इज 24 विद माइनस साइन। अब -24 प्रोडक्ट चाहिए, सम क्या चाहिए हमें? +5। फैक्टर्स क्या होंगे 24 के? 8 एंड 3। प्लस में 8 आएगा या माइनस में? +8 -3। ठीक है, सो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? 4 यहां पर मैंने कॉमन ले लिया, जितना मैं, जब भी मुझे स्टेप में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, आई टेक दैट कॉमन। अब यहां पर देखो, x के साथ √3 है और यहाँ पे 3 है, सो आई शुड टेक 1√3 बाहर, एक अंदर रहेगा और यहाँ पर वही +2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। इतना डन है सबको? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज 3x² प्लस 4y² 25z² माइनस 4√3xy माइनस 20yz प्लस 10√3zx। इसे फैक्टराइज करना है। सो इन सच अ, x plus 2y plus 5z। y की टर्म्स माइनस तुमने क्या बोला अभी? प्लस बोला माइनस बोला? √3x minus 2y plus 5z। और उसको दो बार लिखना है, तो दिस विल बी √3x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर
प्लस 5z का होल स्क्वायर। बट जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि माइनस टर्म आ गई, सो देयर हैज टू बी माइनस y के साथ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों में y कॉमन है। तो आप इसे +2 × √3x इंटू -2y करोगे, 2 इंटू -2y इंटू 5z। ठीक है, नेक्स्ट +2 इंटू √3x इंटू 5z। सो ये हमारा बन जाएगा √3x -2y प्लस 5z। पर इसको आपने हमेशा दो तरह से ऐसे लिखना है। क्लियर हो गया इतना सबको? क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is given by expression, volume of a cube is given by expression 27x cube plus 8y cube plus 54x square y plus 36xy square. What is the expression for the side of cube? Side वॉल्यूम कर चुके हो तुम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, फिर उसके बाद कर रहे हो। 3x + 2y का हो जाएगा। वॉल्यूम मुझे साइड बतानी है, तुम्हें वॉल्यूम थोड़ी बताना है। आपने तो मुझे फैक्टराइज करके बता दिया। आपका आंसर क्या होगा? हाँ, आपका आंसर क्या होगा? साइड ऑफ द क्यूब इज 3x + 2y। ये केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज में भी नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसको फैक्टराइज किया, समझ में आ गया? दिस इज 3x + 2y का होल क्यूब, बट दिस इज द वॉल्यूम और क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम कर चुके हो, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, so that means side of the cube will be, the expression for side of the cube will be 3x + 2y। नेक्स्ट लिखो। फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन में भी, इस क्वेश्चन में ना प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, आपकी कभी भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो जाएगा जो रह जाएगा। तो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू, एक तो वर्कशीट को फॉलो कर लो क्योंकि उसमें पूरा फिर भी काफी कुछ इंक्लूडेड किया हुआ है। देन नेक्स्ट वुड बी लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सी कि उसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे। इसे फैक्टराइज करना है। पेरीमीटर 48 कैसे आया? अच्छा, एडीबी छोटे वाले का निकाल रही हो, ठीक है। सिक्सटीन सिक्स हाँ जी, समझ में आ गया ये? सो दिस वुड बी 2 √2a का होल क्यूब
प्लस 2b का होल क्यूब, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो प्लस -3c का होल क्यूब, -3 इंटू √2a इंटू 2b इंटू -3c। अब हमें क्या करना है इसमें, √2a प्लस 2b -3c, स्क्वायर करेंगे इनको, 2a स्क्वायर 4b² प्लस 9c²। अब जब माइनस करना है, ये दोनों टर्म्स माइनस है, प्लस सॉरी पॉजिटिव है, तो माइनस साइन विल स्टे एज इट इज, तो ये आ जाएगा 2√2ab। जब इन दोनों टर्म्स को लिखोगे तो प्लस साइन हो जाएगा, ये अंडरस्टैंड। -2bc होता है, -bc होता है, तो ये आ जाएगा +6bc, और ऐसे ही आएगा +3√2ac। साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ x³ -8y³ -36xy -216 when x is equal to 2y plus 6। तो दिस इज अनदर सॉर्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर आपको दिया जाता है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, x किसके, x -2y -6 किसके इक्वल आ गया, 0। तो जब आपको 3 टर्म्स का सम 0 दे दिया, इसका मतलब a³ b³ c³ -3abc इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x का होल क्यूब प्लस -2y का होल क्यूब प्लस -6 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू x इंटू -2y इंटू -6। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, x³ -8y³ -216, और यहां पर 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 36xy। अब इसको यहां लेकर जाओगे, ठीक है, x³ -8y³ -216 -36xy विल बी इक्वल टू 0, तो ये होल एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक हो गया इतना? बात समझ में आई सबको? जब भी 3 टर्म्स का सम, आप ये भी कर सकते थे कि x को 2y प्लस 6 यहां पुट करके तब भी सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल नहीं होगा। यू अगेन गेट द आंसर। बस यहाँ पे जहां पे ये x की जगह 2y प्लस 6 पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, पर थोड़ा लंबा होगा और ध्यान रखने वाली चीजें हैं उसमें, राइट। अब इसी का अलग अलग तरह का क्वेश्चन होता है, इफ ABC आर नॉन जीरो नंबर्स। लिख लो पहले, अगर लिखा नहीं है तो लिख लो, ABC आर नॉन जीरो नंबर्स एंड A plus B plus C is equal to 0, prove that A² by BC, B² by AC plus C² by AB is equal to 3। या तो मैंने आपको बता भी दिया कि आपको 3 के इक्वल पुट कर प्रूव करना है, वरना फाइंड द वैल्यू होता है। जब भी आपको 3 टर्म्स का सम इक्वल टू 0 दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्यूब का फॉर्मूला हमें काम आएगा ही आएगा। तो इस चीज में हमें क्या करना है, A² by BC, B² by AC प्लस C² by AB, इसमें टेक द एलसीएम। एलसीएम क्योंकि BC, AC और AB है, तो 3 टर्म्स हो जाएंगी A इंटू B इंटू C, तो ऊपर बन जाएगा A³, नेक्स्ट में आएगा B³, थर्ड में आ जाएगा C³।
So if a plus b plus c is equal to 0, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So 3abc upon abc ऐसे cancel and answer will be 3. इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे ये तो फैक्टराइजेशन होगी, आपको क्यूब्स के फॉर्मूला पे आएगा। डायरेक्टली क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है, पूरा एक्सपैंड करके आपको आंसर निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, बुक में भी दिया होगा, ये तो डिफरेंट ही आ गया बिल्कुल। मान लो अगर इस तरह से फैक्टराइज किया गया है, ये भी अब डिफिकल्ट थोड़ा सा है, पर क्योंकि सीबीएसई के ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में है ये। इसे फैक्टराइज करने को कहा गया है। पहले तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो रहा है आपको? बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। तो ये आर क्यूब बाय 8 है, तो क्या हो जाएगा? आर बाय 2 का होल क्यूब, यहाँ पर एस बाय 7 का होल क्यूब, एंड दिस विल बी प्लस लिखोगे, यहाँ पे अंदर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस टी बाय 6 का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू आर बाय 2 माइनस एस बाय 7 इंटू माइनस टी बाय 6। टेस्ट पेपर ले लो, ये शीट भी लो, सॉल्व करना चाहता हूँ। क्लियर हो गया इतना? अब आप इसको क्या लिखोगे? आर बाय 2 माइनस एस बाय 7 माइनस टी बाय 6, फिर आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एस स्क्वायर बाय 49 प्लस टी स्क्वायर बाय 36 माइनस ए बी होता है, पर क्योंकि यहां माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, आर एस बाय 14 माइनस होता है। अब इन दोनों टर्म्स में प्लस है, तो एस टी बाय 42, फिर माइनस होता है, दोनों में एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा आर टी बाय 12। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। समटाइम्स आपको ये दिया होता है एंड प्रोडक्ट जो हमने किया है, और आपसे पूछा जाता है कि इसका अदर वे राउंड निकालो, तो वो भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है। नहीं वैसे लिखना तो नहीं है, पर आप ड्रॉ कर सकते हो, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू दिस साइड, तो वो लिख सकते हो। लिख दोगे बेटर ही रहेगा हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। मैं कौन सा बनाऊं? तब तक ये वाला कर लो, तो ये वाला करो, देन आई लुक फॉर दैट क्वेश्चन जहां अदर वे राउंड होता है, तो मैं ढूंढती हूँ। लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 23, फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc।
हाँ जी, इसमें अब क्या करेंगे? दिस इन्वॉल्व्स एक्चुअली अप्लाइंग ऑल योर फॉर्मूलाज। पहले तो तुम देखोगे तुम्हें किसका आंसर निकालना है, ये आ गया ना क्यूब का। सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी, इसको फैक्टराइज करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आ गया ना, फैक्टराइज किया मैंने। तो मुझे पता है कि a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है, तो मेरे पास इस टर्म की वैल्यू है, मैंने इसे 9 लिख दिया। ए बी बी सी ए सी, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, लेकिन -23 आई कैन राइट डाउन। तो अब जो मुझे चाहिए वो ये वाली वैल्यू है, आई नीड दिस वैल्यू। ठीक है ना, मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्क्वायर वाली टर्म है, ए बी सी की वैल्यू है, सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, ये होता है ना। ये आ गया 9 का होल स्क्वायर, ये तो वैल्यू मुझे निकालनी है। बात समझ में आ गई ना? गो बाय आस्किंग योरसेल्फ कि हाउ डू आई फाइंड दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? यूज तो फॉर्मूला ही होने हैं, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। सो आई विल यूज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसके स्क्वायर में इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर आता है। तो यहां पर अब 2ab, जब 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, तो दिस इज 81 माइनस 46 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 35, राइट। तो अब मैं 9 35 माइनस 23 यूज करूंगी, सो 9 इंटू 12 विच विल बी इक्वल टू 108। बात समझ में आई सबको? ये दिया एब्सेंट है आज, मुझे पता, पढ़ रही होगी बैठकर वो। अब जो मैं आपको कह रही थी कि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट लिखो। ये सबका ये डन, एवरीवन, ठीक है ना। अब लिखो फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 3/2 x² प्लस 3/4 x प्लस 1/8। समझ में आ गया? तो ये हमें अदर वे राउंड दिया हुआ है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1/2 का होल क्यूब, और यहाँ पर 3ab x इंटू 1/2 x प्लस 1/2, इस तरह से लिखोगे। समझ में आ गया? सो दिस विल बी x प्लस 1/2 होल क्यूब तो लिख रहे हो, बट इसका नेक्स्ट स्टेप जब भी आंसर दो प्लीज इस फॉर्म में देना, क्योंकि आधा नंबर एक नंबर ऐसे ही कट जाएगा। आपकी एनसीईआरटी भी यही चीज मेंशन करती है। सो यू नीड टू राइट इट इन द गिवन थ्री प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स फॉर्म। ठीक है, चलो फिर, ठीक है। बाकी
कल पॉलिनॉमियल